जासूसी के चलते भारत में धरे गए F-35 का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि दूसरी खबर जो निकल करके आ रही है उसने एक बार फिर से अमेरिका के F-35 को लेकर के बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और भारत की आंतरिक सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर के एक बार फिर से कंसर्न और तेज हो चुका है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी सामने सामने आ रही है। पिछले 15 दिनों से ज्यादा का समय बीत चुका है और भारत में जासूसी के आरोपों के चलते अमेरिका का F-35 अब तक उड़ान नहीं भर सका है और भारत ने इसे आगे भी उड़ान न होने की बात कही है। तो वहीं दूसरी खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान तब आकर्षित कर लिया जब फिर से यह बड़ी खबर निकल करके आई कि अमेरिका के F-35 को एक बार फिर से भारतीय सीमा में देखा गया। न सिर्फ देखा गया बल्कि इसको लेकर के इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि IACCS के रडार में एक बार फिर से F-35 को कैप्चर किया गया। न सिर्फ कैप्चर किया गया बल्कि इसे आइडेंटिफाई करते हुए इसे सिग्नल्स भी भेजे गए, लेकिन बिना कुछ जवाब दिए। इस पर जो खबर अब सामने आ चुकी है वो और ज्यादा सवालिया निशान खड़े कर रही है। दरअसल किसी भी देश का फाइटर जेट किसी भी देश की आंतरिक सीमा में यूं ही एंटर नहीं कर सकता है बिना किसी पूर्व सूचना के, लेकिन ऐसा दूसरी बार हो रहा है बीते 15 दिनों के अंदर अंदर जब अमेरिका का F-35 भारतीय एयर स्पेस में घुसने की कोशिश किया है और दोनों बार भारत ने इसे न सिर्फ कैप्चर किया है अपने रडार में बल्कि इसे लॉक भी कर दिया गया था। और अब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, जिस जगह पर भारत में इसे देखा गया है उस जगह के चलते यह एक बार फिर से सिक्योरिटी को लेकर के बड़ा सवाल उठा रहा है। कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर से अमेरिका का F-35 भारतीय सीमा में आना क्या यह जानबूझकर कोई बड़ी साजिश को लेकर के उसका बड़ा हिस्सा है, या फिर F-35 को लेकर के एक बार फिर से वही टेक्निकल ग्लिच की बात अमेरिका दुनिया के सामने रख रहा है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आई है? भारत में किस जगह पर इसे दोबारा से F-35 को फिर से रडार में कैप्चर किया गया है और इसको लेकर के IACCS ने क्या बयान दिया है, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्या जानकारी निकल करके सामने आ रही है और इसको लेकर के अमेरिका पर सवाल क्यों उठने शुरू हो चुके हैं। वर्ल्ड मीडिया क्यों आखिर इस मामले को लेकर के फिर से अमेरिका के पीछे पड़ने जा रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और दोस्तों, भारत के लिए इस बीच में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, दरअसल अमेरिका का F-35 अभी फिलहाल में ही जासूसी को लेकर के 15 दिनों से भारत में खड़ा है। भारत ने इसको लेकर के मामले की गहराई से छानबीन जहां कर ही रहा है और भारत की तरफ से लगातार HL और DRDO की टीम इससे मिल रहे डाटा को एनालाइज कर रही है और इसके मिले हुए डाटा और कुछ वीडियो फुटेज पर काम कर ही रही है कि इस बीच ये खबर आना बहुत ज्यादा चौंका देने वाला है। दरअसल अब तक अमेरिका इस चीज को लेकर के यही बयान दे रहा था कि अमेरिका के F-35 जो कि ब्रिटिश की तरफ से उड़ाया जा रहा था, वो F-35 टेक्निकल ग्लिच की वजह से और अचानक से इसमें फ्यूल कम होने की वजह से भारत में इमरजेंसी लैंडिंग किया था और जिसके बाद से अब तक यह भारत से 15 दिनों बाद भी उड़ान करने लायक नहीं हो पाया है। ऐसे में दूसरी बार यह बात सामने आना किसी न किसी बड़ी चाल को या फिर साजिश को लेकर के सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि अमेरिका का F-35 क्या पूरी तरीके से वास्तव में कबाड़ है? क्योंकि अब तक दुनिया भर के देश इस मामले को लेकर के यह सवाल उठा रहे थे कि अमेरिका का F-35 भारत में अगर रडार में कैप्चर हुआ तो यह हुआ कैसे। इसको लेकर के अमेरिका ने ल्यून लेंस को लेकर के कहानी सुनाई। अमेरिका ने कहा कि इसमें ल्यून लेंस लगा हुआ था, जिसके चलते भारत के रडार सिस्टम में इसे ट्रेस किया जा सका। लेकिन अब दूसरी बार जो खबर सामने आ रही है वो अब पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबब और अमेरिका के झूठ से पर्दाफाश करने वाली खबर है। दरअसल ऐसा एक बार होने के बाद अब दूसरी बार जो खबर सामने आ रही है वो और ज्यादा चौंका देने वाली है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि इस बार जो F-35 है वो ब्रिटिश नेवी द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था और ये जो इस बार रडार में कैप्चर किया गया है वो F-35 अमेरिका का ही F-35 है, जो कि अमेरिकी पायलट द्वारा ही उड़ाया जा रहा था। इसको लेकर के ब्रिटेन ने कहा है कि उसका कोई F-35 भारत के आसपास इस वक्त मौजूद नहीं है। जो एक मौजूद था वो इस वक्त भारत में ही खड़ा है।
ऐसे में एक बात तो साफ हो जाती है कि अमेरिका को क्या आन जरूरत पड़ी है कि वो भारत के एयर स्पेस के करीब अपना फाइटर जेट उड़ा रहा है। खैर, सवाल ये नहीं है। सवाल इस वक्त पूरी दुनिया के लिए बन चुका है कि क्या अमेरिका का F-35 पूरी तरीके से कबाड़ है। जिस अमेरिका को इस अपने F-35 पर इतना नाज था कि वो पूरी तरीके से स्टील है, इसे दुनिया भर में कैप्चर नहीं कह सकता है। इसको लेकर के अमेरिका ने यह तक कहानी बता दी कि भारत ने जो कैप्चर किया था वो ल्यूनबर्ग लेंस की वजह से था, और भारत ने जो जाम किया है वो इसी जो सिस्टम है उसी की वजह से जाम कर पाया है। लेकिन अब जब खबर दोबारा सामने आई है तो यह सवाल तेज हो चुका है। दुनिया अब तक यही मान रही थी कि अमेरिका हो सकता है सच बोल रहा हो, लेकिन अब अमेरिका को लेकर के जो खुलासा सामने आया है उससे भारत अमेरिका के इन दावों की भारत ने सीधे सीधे पोल खोल दी है। भारत ने साफ जानकारी देते हुए बताया है कि अमेरिका का F-35 एक बार फिर से उनके रडार सिस्टम में कैप्चर किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के जो रडार सिस्टम है उनमें कैप्चर करने के साथ ही साथ बताया गया कि यह भारत के एयर स्पेस में घुसने से पहले ही कैप्चर कर लिया गया, और कैप्चर करने के साथ ही हमने इसे क्लासिफाई किया, और हमने क्लासिफाई करके यह भी पता लगाया कि यह किस श्रेणी का फाइटर जेट है। पहले हमें लगा कि यह भारत का ही हो सकता है, लेकिन बाद में जब इसे भारत के एक्स फाइटर जेट ग्रुप में आइडेंटिफाई नहीं किया गया तभी इसे डाउट पैदा हुआ, और इसको लेकर के जैसे आइडेंटिफाई किया गया तो फिर से F-35 को देख के हम खुद भी सत्य में पड़ चुके। हम खुद चौंक गए कि आखिर F-35 दिनों के अंदर अंदर दूसरी बार ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, इसको लेकर के जैसे ही अब यह खबर सामने आई है, अब एक बात और सामने आ चुकी है कि क्या भारत के किस क्षेत्र में इसे देखा गया है। दरअसल जो खबर सामने आ रही है वो यह बता रही है कि आंध्रा के क्षेत्र में इसे देखा, यानी कि आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के इलाके में, जो कि बंगाल की खाड़ी के सटे हुए क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। वहां से यह इंडिया के एयर स्पेस में घुसने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही इसे डिटेक्ट किया गया और घुसने से पहले ही यह वापस भी हो गया। यानी कि इसने इंडिया के एयर स्पेस के अंदर एंटर नहीं किया था, और इंडिया के एयर स्पेस में घुसने से पहले ही यह यू टर्न ले लिया और यह वापस चला गया है। खैर, इसको लेकर के जब यह खबर सामने आई तो अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि अमेरिका को क्या जरूरत पड़ रही है कि वो बंगाल की खाड़ी वाले रीजन से होकर के अपने फाइटर जेट को उड़ा रहा है, या फिर यूं कह लीजिए कि उसे भारत के एयर स्पेस तक पहुंचने की क्यों जरूरत पड़ रही है। क्या अमेरिका वास्तव में किसी बड़ी जासूसी को अंजाम दे रहा है, या फिर अमेरिका की प्लानिंग कुछ और थी। अमेरिका एक बार फिर से यह देखना चाह रहा था कि भारत का रडार सिस्टम क्या उसके F-35 को पकड़ पाएगा। लेकिन अब भारत ने जो बेइज्जती मारी है सीधे तौर पर अमेरिका को लगने वाली है, क्योंकि अब भारत ने दोबारा से F-35 की जानकारी सामने रख के न सिर्फ पूरी दुनिया को चौंका दिया है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका जिस F-35 को 100% स्टील बता रहा है वो वास्तव में स्टील नहीं है। और भारत के रडार सिस्टम ने अगर इसे कैप्चर कर लिया है तो भारत के और अधिक जो एडवांस सिस्टम टेक्नोलॉजी हैं, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम में लगे रडार, वह तो इसे और भी आसानी से कैप्चर कर लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इसे अब तक जिस रडार सिस्टम द्वारा कैप्चर किया गया है वह DRDO की तरफ से बनाया गया एक 5th जनरेशन का रडार सिस्टम है। दरअसल जिस तरह से फाइटर जेट में रडार सिस्टम होते हैं और जिस तरह से फाइटर जेट में जनरेशन होती है, वैसे ही रडार सिस्टम में भी जनरेशन की प्रणाली होती है, और ये 5th जनरेशन मानी जा रही है। यानी कि 5.5 5th जनरेशन का मतलब है कि यह 5th जनरेशन से भी ऊपर का रडार सिस्टम भारत बना रहा है। यह इस पर काम कर रहा है। भारत का मानना है कि हमारे पास 6th जनरेशन तक के रडार सिस्टम है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि यह अमेरिका या फिर भविष्य में आने वाले 6th जनरेशन फाइटर जेट को कैप्चर कर पाएगा, लेकिन यह रडार की श्रेणी में 6th जनरेशन के पहले वाला पॉइंट पर टिका हुआ है। यानी कि यह अब तक के सबसे एडवांस रडार सिस्टम में से मैच करता है। इसका साफ मतलब यह है कि यह दुनिया के और भी एडवांस सिस्टम्स को जैम कर सकता है, और इसको लेकर के भारत ने कहा है कि यह हमारे रडार सिस्टम से चंद सेकंड ही दिखाई दिया और इसके बाद यह अचानक से ओझल हो गया, और यहां हमने पाया कि यह वापस से यू टर्न लेकर के हमारे एयर स्पेस से दूर चला गया था, जिसके बाद हम इसे ट्रैक नहीं कर पाए। हालांकि अमेरिका को लेकर के भारत ने साफ किया है कि जैसे ही हमने F-35 को, जैसे ही वह हमारे एयर स्पेस में एंटर करता, हम उसे तुरंत रडार से सिग्नल भेजते और इसको लेकर के हम तुरंत उसे इंपल्स जनरेट करते, लेकिन वह हमारे एयर स्पेस में घुसने से पहले ही यू टर्न ले लिया। इसलिए हमने सिर्फ एक बार ही उसे इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजे।
यानी कि उसे मैसेज भेजा कि आप इंडिया के एयर स्पेस में घुसने जा रहे हैं। उसके पहले ही वह यू टर्न लेकर के चला गया। इसे हम इसके आगे हमारे इंडियन स्पेस में नहीं आने की वजह से हम इस पर कोई कार्रवाई फदर नहीं किए हैं। लेकिन यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर अमेरिका का F-35 भारत के आसपास क्यों देखा जा रहा है? क्यों भारत के आसपास इर्द गिर्द अमेरिका अपने F-35 को घुमा रहा है? और इसके बारे में भारत को नहीं बल्कि किसी भी देश को अमेरिका जानकारी खुद भी नहीं दे रहा है। और इस मामले को लेकर के अब तक अमेरिका की तरफ से तो कोई बयानबाजी नहीं आई है, लेकिन अमेरिका के सामने सवाल बहुत बड़े खड़े हो चुके हैं। दुनिया की लगातार मीडिया जो अब तक अमेरिका के F-35 को वास्तव में अच्छा मान रही थी, वह पूरी दुनिया की नजरों में F-35 गिर चुका है। पहले ही भारत ने इसे कवार साबित कर दिया और अब दूसरी बार भारत के एयर स्पेस में घुसने की कोशिश, यानी कि आंध्र प्रदेश। हालांकि इन दोनों में एक सिमिलरिटी जरूर पाई गई है। आपको बता दें कि जो केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो F-35 इमरजेंसी लैंडिंग किया था और यह F-35 भारत के अभी आंध्र प्रदेश में लैंड करने की, यानी कि एयर स्पेस में घुसने की कोशिश किया था, इन दोनों में एक सिमिलरिटी जरूर है कि यह दोनों भारत के एक पोर्ट के बेहद करीब थे, यानी कि वह पोर्ट जहां पर शिप रुकती हैं। ध्यान दीजिएगा, शिप प्लेन नहीं, यानी कि यह कोस्टल एरिया से लगे उन क्षेत्रों पर जहां पर भारत दुनिया भर के कार्गो शिप जहां पर पार्क होते हैं और जहां से दुनिया भर के कार्गो शिप का रास्ता जाता है, उन जगहों के आसपास ही देखा गया है। अब इसका सवाल यह पैदा होता है कि क्या अमेरिका भारत के जो पोत पत्तन प्राधिकरण हैं उन पर अपनी नजर गड़ा रहा है, या फिर यह एक बार फिर से रूटीन जांच का नाम देकर कि अमेरिका इसे आगे बढ़ाने यानी कि टालने की कोशिश करेगा। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे अमेरिका की क्या मंशा रही होगी और F-35 का दोबारा से जो है देखा जाना, क्या यह संयोग है या फिर इसके पीछे अमेरिका की कोई बड़ी साजिश है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। साथ साथ अमेरिका के F-35 यानी कि जो इस वक्त भारत के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद है, उससे निकलने वाले डाटा से भी जो जानकारियां आई हैं वो काफी हैरान करने वाली है। कहा यह भी जा रहा है कि इससे भारत के कई एरियाज की कुछ पिक्चर्स बरामद हुई हैं। साथ साथ यह भी पाया गया है कि इंडियन ओशियंस के रूट्स को भी देख रहा है और इसमें जांच की कुछ तस्वीरें पाई गई हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह पूरी की पूरी प्रक्रिया साजिश के तहत है या फिर दोबारा से F-35 को भेजना किसी और बड़ी साजिश को लेकर के इशारा कर रहा है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा इसके पीछे की वजह। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।